हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और बहुत मस्त होंगे। और आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नए हफ्ते में नया प्रोजेक्ट जो होगा C++ के अंदर, और जिसके अंदर मैं बनाऊंगा एक कैसीनो गेम। और कैसीनो गेम ऐसी वैसी नहीं, इसके अंदर 3 गेम्स होंगी। हर गेम के अंदर आप अपनी बेट लगा सकते हैं और टोटल मनी डिसाइड कर सकते हैं। सब कुछ बहुत मज़ेदार गेम बनने वाली है ये। और ये इसका पार्ट 1 होगा, और जो पार्ट 1 में एंड में बनने वाला है वो मैं आपको एक डेमो के तौर पे अभी दिखाने वाला हूँ, ताकि आप देख सके कैसे बनने वाली है। और तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ और आप देख सकते हैं सबसे पहले आ चुका है वेलकम टू कैसीनो गेम डेवलप्ड बाय साइंटिफिक कोडर। और करंटली आप $100,000। और अगर आप किसी के साथ एक्चुअल में खेल रहे हैं और अगर आप किसी को ₹100 लगाने, ₹50 लगाने और खेलना है इस गेम को, जैसे वो जीते तो आप दोगे और वो हारे तो आप ले सकते हो उनसे। और छोटी मोटी गेम आप खेल सकते हैं उनके साथ, मज़ेदार आने वाला है। क्योंकि तो $1,000 है, 100 भी कर सकते हैं इसके अंदर चेंज करके। तो विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले? क्योंकि अभी हम पार्ट 1 है तो मैंने पहली गेम बनाई है, तो प्रेस 1 करता हूँ। बेट योर मनी, कितने आप पर गेम के हिसाब से बेट कर सकते हो पैसे। बेट योर मनी, सपोज मैं 500 बेट करता हूँ और लेट्स योर लक। ओके, तो 496 इसके रूल्स क्या होने वाले हैं वो आपको गेम के अंदर ही बताऊंगा मैं कि 496 में क्या है। 3 नंबर्स आ चुके हैं। अगर आपने स्लॉट गेम कभी खेली हो 777 वाली, तो इसमें रूल्स होते हैं कुछ, और मैं डिफाइन कर चुका हूँ। गेम के अंदर बताऊंगा आपको रूल्स क्या है। एक उप्स यू वांट नथिंग, करंट बैलेंस 500, बैलेंस चेंज हो गया है, और ₹500 अगर आप खिला रहे हो किसी को तो आप जीत चुके हो। और ट्राई अनदर गेम, प्रेस 1, प्रेस 2 टू क्विट। और सपोज मैं एक और छोटा सा झलक दिखाता हूँ। एक और गेम खेलते हैं, प्रेस 1, 500 लगाते हैं, लेट्स योर लक। 107, मेरी किस्मत ही खराब है जीतता ही नहीं कभी। तो 107 हो चुका है। उप्स, यू हैव वॉन नथिंग, योर करंट बैलेंस 0। और अगर मैं इसके बाद खेलना भी चाहूँ 1 भी दिया तो सॉरी, यू हैव नो बैलेंस। और सेकेंड गेम सेकेंड पार्ट में आने वाली है। अगर वीडियो पूरी देखना यार, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, खेलना ज़रूर दोस्तों के साथ, और बहुत मज़ेदार है ये। तो ओके, तो इसको मैं करता हूँ बंद और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम आ गए अपने इस टर्मिनल में, और यहाँ पर मैंने एक फाइल ले ली है जिसका नाम दे दिया मैंने main.cpp। और इसके अंदर ही हम सब कुछ बनाएंगे। और C++ को जिसने पढ़ा होगा, पता होगा, उनको पता है कि हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। जैसे पाइथन के अंदर हम सिंपली पोर्ट करते हैं, ऐसे इसमें भी इंक्लूड करनी होती है। तो सबसे पहले मैं इंक्लूड कर देता हूँ IOStream को, और उसके बाद मैं इंक्लूड कर देता हूँ C टाइम को, मतलब मुझे टाइमिंग्स भी चाहिए क्योंकि। उसके बाद मैं इंक्लूड कर देता हूँ अपना एक और है CSD LIB, इसको भी। और ये कुछ चीज़ें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज़ इंक्लूड कर देते हैं हम, uni std.h। और जैसे आपने देखा होगा CSTDLB एक रैंडम नंबर जनरेट करने के काम आता है। मतलब रैंडम नंबर हमें जनरेट करने, क्योंकि ये हमारे गेम में हम नंबर गेम एक्चुअल में होने वाली है। तीनों गेम्स मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसे होने वाली है। तो उसके बाद हमें एक और चीज़ इंक्लूड करनी है जो होगी हमारी एल्गोरिदम। और एक और चीज़, उसके बाद हम गेम बनाना स्टार्ट करेंगे, वो होगी हमारी आइट्रेटर। ओके, तो ये सब चीज़ इंक्लूड हो चुकी है। ये जो होता है एल्गोरिदम, ये काम आता है कई बार फाइंड करने के लिए, यानी इट इज़ फॉर std फाइंड। आपको सोर्स कोड भी दूंगा तो उसके लिए मैं कमेंट्स भी लिख देता हूँ, ईजी रहते हैं ना यार। और एंड वन मोर, ये होता है बिगिन और एंड करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ इंक्लूड करनी, बेसिक चीज़ें कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं गेम कैसे बनेगी। सबसे पहले हम उसके लिए लेना है यूजिंग नेम स्पेस std। एंड उसके बाद अब हमें सबसे पहले लेते हैं हम एक चीज़ int main, और नीचे आ जाते हैं बिल्कुल, यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न 0।
इंट मेन अगर आपने सी प्लस प्लस आपको आती है तो आपको पता होगा कि इंट मेन हम देते हैं एक सबसे पहले एक फंक्शन हमें बनाना है, जो मेन फंक्शन है जहाँ से सारी चीज़ें रन होंगी वो मेन वो होता है इंट मेन। और उसके बाद हम क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं इसलिए हम लास्ट में लिख देते हैं रिटर्न 0। जब फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाए तो रिटर्न 0, क्योंकि हम इंट लिख रहे हैं, मीन्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न होने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब बनाते, सबसे पहले हमें चाहिए यार एक स्टार्टिंग मनी मीन्स कितना शुरू में पैसा चाहिए हमें, मतलब कितना पैसा आप डालोगे शुरू में गेम खेलते वक्त। आप चेंज भी कर सकते हैं इसे, इसलिए मैं यहाँ पर इसे डिक्लेयर पहले से आप कर लें ताकि आप बाद में चेंज करना चाहें। सपोज आप किसी फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं तो आपको 100 रुपये डालने हैं, 50 रुपये डालने हैं, तो आप उस हिसाब से चेंज कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1000 डाल देता हूँ जरा स्टार्टिंग के लिए। ओके, 1000 डाले। उसके बाद हम सबसे पहला एक लाइन को काउंट करते हैं, यानी प्रिंट करते हैं, जो होगी हमारी, थोड़ा सा ग्राफिक्स तो नहीं ऐड कर सकते बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइथन में भी हमें कैसीनो गेम विद ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो इस चैनल को आप जितना आपस में शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स, मस्त प्रोजेक्ट्स एकदम यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो शेयर ज़रूर करना। और काफ़ी टाइम लगता है इन प्रोजेक्ट्स को सोचने में, बनाने में, तो बट मज़ेदार है, मज़ा आता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट्स ना बनाओ तो मज़ा नहीं आता। सबसे पहले मैं लिखता हूँ वेलकम टू कैसीनो गेम। फिर तो आप खेल सकते हो, फुली फंक्शनल है, ऐसा नहीं कि एक बोरिंग सी गेम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 3 गेम्स होंगी, खेल सकते हो, हर गेम पे अपनी बेट लगा सकते हो, इट गोना बी अमेजिंग। उसके बाद एक और चीज़ मैं काउट यहाँ पे करता हूँ, जो आप अपने लिए भी कर सकते हैं सेम। उसके बाद आता है डेवलप्ड बाय साइंटिफिक कोडर। ओके, ये भी आ गया है। और बीच में यहाँ पर मैं एक हैंडल भी लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जो भी हो। और यहाँ पर भी मैं एक हैंडल लगा देता हूँ। हैंडल कुछ नहीं होता, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने का होता है, पता ही होगा आपको अगर आपने C++ के बेसिक्स एटलीस्ट पढ़े हुए हैं तो। ओके, तो 2 चीज़ें काउंट हो गई हैं और प्रिंट हो गई हैं, मतलब काउंट मतलब। उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं एक वाइल ट्रू, यानी एक हम लूप बना रहे हैं जिसे हम हमेशा चलाते रहेंगे। और तो सबसे पहले हम लेते हैं काउट वाइल ट्रू के अंदर। सबसे पहले हम बताना है कि आपके पास कितना बैलेंस बचा है, जो हर बार आपको ये चीज़ें प्रिंट होगी और आपको पता लगेगा कि कितना बैलेंस आपका रिमेनिंग है। तो जब 0 हो जाएगा आपका बैलेंस, ऑफ कोर्स आप फिर नहीं खेल सकते, आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो यू करंटली हैव, क्योंकि मेरे पास रुपीज़ का सिंबल नहीं है तो मैं डॉलर्स यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास है तो आप रुपीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस प्रिंट हो जाए एंड उसके बाद एंडल। सॉरी, C++ थोड़ी सी सिंटैक्स स्लाइटली C++ का पाइथन से डिफ़िकल्ट है और लैंग्वेज भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट प्रोजेक्ट्स तो किसी में बन सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स में लैंग्वेज का असली मतलब समझ आता है, मज़ा आता है लैंग्वेज सीखने में और कुछ अपना बनाने में। तो सबसे पहले हमने कर लिया करंटली हाँ बैलेंस। उसके बाद हम कहेंगे विच गेम वी वांट टू प्ले, विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले। उसके बाद हम ऐसे दे देंगे एक थोड़ा सा गेम में ग्राफिक्स नहीं है बट स्लाइटली अच्छा होना चाहिए दिखने में एटलीस्ट। विच गेम वुड यू लाइक टू प्ले, सबसे पहली गेम जो होगी हमारी फर्स्ट गेम वुड बी 777। मैं नाम देता हूँ कैसीनो 777। आप थोड़ा सा ग्राफिक करने का एक डॉट लगा दीजिए और इसे ब्रैकेट में भी डाल दीजिए 777 कैसीनो, जो होगी आपकी एक वेगास
में खेली जाती है, यहाँ पे भी खेली जाती है, स्लॉट गेम कहते हैं इसे। और मेगा स्लॉट गेम मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे 777 में कि 3 नंबर रैंडमली प्रिंट करेंगे, और अगर वो उसके कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे कि सपोज अगर तीनों ऑड है तो बंदे को जितने उसने बेट लगाई है उसके डबल मिल जाएंगे, तीनों सेम आ गए तो जितने उसने बेट लगाई है उनके 5 गुना मिल जाएंगे, और अगर 777 आ गए तीनों तो बेट लगाइए उसके 10 गुना मिल जाएंगे। वो आप मल्टीप्लाई तो आप देख सकते हैं कितना आपको बेट के हिसाब से देना है, और वो सब आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो 777 कैसीनो, उसके बाद हम लगाते हैं एंडर लेक नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। और एक और चीज़ मैं काउंट करने वाला हूँ यहाँ पर, सेकंड गेम जो होगी हमारी वो होगी गेस द नंबर। गेस द नंबर बिटवीन विच वुड बी बिटवीन, या पूरा लिखता हूँ बिटवीन 1 to 5, मतलब 1 to 5 के बीच में एक कंप्यूटर रैंडमली नंबर जनरेट करेगा, और आपको जो भी प्लेयर खेल रहा होगा उसे गेस करना है, और अगर उसने सही गेस कर लिया तो उसे जो भी उसने बेट लगाई है उस गेम में उसका डबल या ट्रिपल या जो भी आप रखना चाहते हैं वो मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा डबल रख ली, क्योंकि ये बहुत ऐसी कोई डिफिकल्ट गेम नहीं है। पहली गेम इंटरेस्टिंग है, सेकंड गेस द नंबर सिंपल गेम, और थर्ड गेम सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है जो होगी रूलेट जो भी कहते हैं यार तो उसे मैं कहूँगा रूलेट, जो होगी कि 36 नंबर्स होते हैं रूलेट गेम में, और आपको 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर पे आप बेट करना चाहें कर सकते हैं, और टोटल बेट आप जितनी लगाएंगे और डिवाइड बाय जितने नंबर्स आपने बेट करें वो उतनी बेट ईच नंबर पे लग जाएगी। अगर समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जब हम बनाएंगे इस गेम को तो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि गेम में होगा क्या। मैं आपको दिखा तो चुका हूँ तीनों गेम्स के डेमो, बट साथ साथ भी बता देता हूँ। तो बेट ऑन योर नंबर्स या नंबर्स जितने भी आपको रखने हैं, तो एक स्पेस भी दे देते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा एंडल नेक्स्ट लाइन। ओके, तो 3 गेम्स हो चुकी हैं, और उसके बाद काउंट करूँगा मैं कि प्रेस 1, 2, प्रेस 1 फॉर फर्स्ट गेम, आप बता भी सकते हैं जिसके से खेल रहे हैं, 2 या 3, और इसके बाद एंडल लगाना ज़रूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं ना एक काउंट करते हुए स्पेसिंग दे देता हूँ, ऐसा करते हैं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर स्पेसिंग है, एक खाली स्पेस दे देता हूँ और सेमीकोलन। देन 3 गेम्स बताने के बाद यहाँ पर भी एक काउंट कर देते हैं, यस। तो उसके बाद फिर एंटर, ओके लगता है, हाँ ओके। तो यहाँ पर मैंने 3 गेम्स के लिए प्रिंट बना दिया है, और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक आपकी बेट बैलेंस जो है ना 1000 थी, ये जब तक 0 नहीं हो जाते। ओके, उसके बाद हमें कुछ इंटीजर्स ले लेता हूँ, इंट ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। स्टार्टिंग इंटीजर्स हैं 2 मैंने ले लिए, ऐसी आगे पर्पसेस में काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं सिन कराता हूँ जो होगा ए, यानी प्रेस 1, 2, 3 को मैं ए के फॉर्म में दूंगा, और अगर बंदे ने 1 प्रेस किया है तो पहली गेम चल जाए, हमें ऐसा कुछ बनाना है। ओके, अब हमें सबसे पहले पहली गेम बनाते हैं, उसमें दूंगा मैं इफ। पहली गेम में आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, काफ़ी कुछ लूप्स आएंगी, काफ़ी स्लाइटली आपके काफ़ी इफ एल्स स्टेटमेंट्स आएंगे, बट सेकंड थर्ड गेम ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है। सब कुछ आपको इफ जो भी लूप्स बनेंगे उसे कॉपी पेस्ट करना है, और अंदर का मटेरियल चेंज करना है। पहली गेम स्लाइटली आपको शायद डिफिकल्ट लग सकते, बट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग थिंग्स में तो मज़ा है ना। तो और इजी थिंग्स में कहाँ है, किक नहीं मिलती है ना, किक
और इफ ए इज इक्वल्स टू 1 अगर मैंने दिया, मैंने ए प्रेस किया, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे देखना है यार कि सबसे पहले ना मुझे चाहिए कि मैं रैंडम नंबर चाहिए मुझे 3। तो उसके लिए क्या करना होता है? रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक प्लस C++ के अंदर, पाइथन के अंदर तो बहुत ईजी होता है, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। इसमें होता है स्टैंड नाम से, स्टैंड, और उसके अंदर मैं टाइम भी देता हूँ, टाइम जो होगा 0। ये क्या करता है? ये इनिशियलाइज कर देता है, मैं लिख भी देता हूँ, इट इनिशियलाइज रैंडम नंबर जनरेटर, मतलब रैंडम नंबर जनरेटर चलो इनिशियलाइज कर देता है। थोड़ी सी अलग है यार, पाइथन से मैंने कहा था थोड़ी सी डिफरेंट है ये। और उसके बाद काउंट कर देता है। काउंट हमें करवाना है क्या? सबसे पहले बेट योर मनी, उससे हमें बेट करानी, कितनी बेट वो देना चाहेगा, क्योंकि हमने कहा था ना पर गेम के हिसाब से बेट कर सकता है। यानी कि $1000 है तो उसे $1000 एक ही गेम पे लगाने, नहीं वो $100 लगा सकता है, 10 भी लगा सकता है, 500 भी लगा सकता है, उसकी मर्जी। थोड़ी सी गेम और रियलिस्टिक हो जाती है, खेलने लायक हो जाती है, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी। तो बेट कर सकते हैं आप अपना मनी पहली गेम में अगर आप लगा रहे हो। और उसके लिए मैं बी ले लेता हूँ, जो मैंने इंटीजर ऊपर डिफाइन कर रखा है। ओके, तो बेट योर मनी। अब हमें क्या करना है कि हमें इफ ए इज इक्वल्स टू 1 उसने प्रेस किया। अब हमें देखना है यार कि कहीं वो जो बी है ना, मतलब बी मतलब बेट है, वो कहीं उसके बैलेंस से कम तो नहीं हो गई, मतलब उसके बैलेंस से कम ही रहनी चाहिए, यू नो, और 0 से बड़ी रहनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है। तो सपोज हम इसके लिए एक और इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि बी जो होनी चाहिए वो या तो उसके बैलेंस से कम हो या उसके बैलेंस के बराबर हो। कि सपोज उसके पास $1000 है, तो ये नहीं कि $5000 की बेट लगा दे, और ये नहीं कि वो -$5000 की बेट लगा दे। तो वो दोनों केसेस हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बी बैलेंस से छोटा होना चाहिए और बी जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 पे भी क्या ही बेट लगाओगे ना, 0 से कुछ तो बड़ा हो, 1 हो चाहे $1 हो, बट 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये कर दिया। अब इसके अंदर हम गेम बनाते हैं। तो थोड़ा सा नीट करने के लिए ना आपको क्या होता है, यहाँ पर जाकर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा नीटली आ जाएगी चीज़ें। ओके, तो काउंट करता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ, जैसे इसमें तो लक की गेम है, तो लेट्स सी योर लक, लेट्स सी योर लक। और ये नहीं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, सी योर लक, और लक कैसा है, हैंडल कर दिया। और इसके बाद एक और काउंट करते हैं हम, जिसमें मैं खाली स्पेस हैंडल कर रहा हूँ। खाली स्पेसेस इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि यू नो गेम थोड़ी नीटली लगेगी, बहुत ही यू नो, ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ कर दिया हमने, थोड़ा सा नीटली लगेगी। ओके, अब हमें चाहिए कि एकदम से ना आ जाए ना सब कुछ, के जैसे ही हमने लेट्स सी योर लक आ गया, उसके बाद नंबर्स भी आ गया, उसके बाद आपका जीते या हारे वो बता दिया, थोड़ा सा यू नो इंतजार रहे, इंतजार में मजा आता है इस गेम्स में। तो हम क्या करते हैं, टाइम इंपोर्ट किया तो हम इसको थोड़ी देर स्लीप करा देते हैं। और स्लीप के लिए हमें यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स रिमाइंड करने पड़ते हैं। तो यार माइक्रो सेकेंड्स के हिसाब से देखो तो 2 सेकंड के लिए हमें स्लीप कराना है, तो 2 × 10⁶ हो गया। तो वो हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना है ये 2, और ये 20 लाख आपको लिखना है मतलब 6 0 लगाने हैं 2 के बाद। और यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ, इतना बड़ा कोई ना लगे कि सेकंड्स में है ये, नहीं तो पूरा साल इंतजार करना पड़ जाएगा अगर सेकंड में होता तो। 10⁶ 1 second is equals to microseconds. Oh, microseconds. Yes. Okay. 1 second is equals to 1 lakh microseconds. अब ना हमें कराना है यार कि int num जो होना चाहिए, पहला int num1 जो मैं कहूँगा, वो होना चाहिए एक रैंडम मॉड्यूल, मतलब एक रैंडम नंबर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करेंगे रैंड,
रैंड नामक एक मॉड्यूल का नाम, जिसको हमें चाहिए कि वो 1 से 10 के नंबर्स के बीच में ही हमें प्रिंट करके दे नंबर्स। तो डिवाइड नहीं होता है सिंबल। 1 से 10 के बीच के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं और +1 और कर देते हैं। नहीं तो यहाँ पे +1, 1 से 10 के बीच और +1 हमने कर दिया। तो ऐसे ही हमें 3 नंबर्स रैंडमली प्रिंट कराने हैं। 3 नंबर्स के लिए रैंडमली के लिए हमें सेम चीज लिखनी पड़ेगी। तो क्यों ना इसको हम कॉपी पेस्ट मारे एंड int num3 इज इक्वल्स टू सेम पेस्ट। ओके, 3 नंबर्स हमने यहाँ पर चूज करा ली है रैंडमली। अभी प्लेयर को नहीं बताएंगे, 2 सेकंड का गैप लेंगे और फिर प्लेयर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे 3 नंबर्स। दिखाता हूं मैं कैसे होगा, काउंट करा देते हैं 3 नंबर्स को। सबसे पहला होता है हमारा num1, उसके बाद हम थोड़ी स्पेस दे देंगे, 3 स्पेस, आई थिंक इट्स फाइन। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे num2 और उसके बाद हम थोड़ी स्पेस दे देंगे, तो 3। उसके बाद num3 और उसके बाद हम स्पेस दे देंगे 1 2 3। दैट्स फाइन। और इसको मैं अभी चला के भी देखते हैं कैसा चल रहा है और कैसे आते हैं। अब मैं एक बार इसको चला के भी देख लेता हूँ। ये सब कुछ ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं हो गई? हम करे जा रहे हैं अपने हिसाब से, पता लगे गलती हो गई कोई। ओके, तो रन करते हैं। ओके, सबसे पहले आ चुका है वेलकम टू कैसीनो गेम डेवलप्ड बाय साइंटिफिक कोडर, करंटली हैव $1000। व्हिच गेम वुड यू लाइक टू प्ले? 777 किस द नंबर रूल है, तो प्रेस 1 2 3, 1 प्रेस किया मैंने, बेट योर मनी आ गया, $500 लगाया, लेट्स योर लक, वेट किया 1 2 और एक आ गया। आप नंबर्स देख सकते हैं, आ चुका है 811। 3 नंबर इसने जनरेट करे हैं। और दोबारा अगर मैं प्रेस 1 करूं, बेट मनी करूं, अभी मैंने बताया नहीं कि कितना हारेगा कितना जीतेगा, वो सब तो बताऊंगा, बट आपको सिर्फ नंबर्स दिखा रहा हूँ। तो 3 6 और 10। ओ माय गॉड, आई थिंक मैंने प्लस 1 कर दिया। नहीं, फिर ऐसा कर दो, इसको ना 9 कर दो। ओके, 9 नंबर्स तक ही हमें चाहिए। आगे हम अब देखते हैं कि तो यहाँ पर हमने काउंट करा दिया है। तो एक चीज़ दिख रहा था कि यहाँ पर +1 कर दिया, बट ये तो हम मिनिमम के लिए करते हैं, तो मिनिमम हम 0 भी यहाँ पे चाहते हैं। आई थिंक हमें +1 नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 0 भी यहाँ पे चाहते हैं कि 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम 10 कर देते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि हम 0 भी वैलिडेट मानते हैं, 0 भी आ सके बट 10 ना आए। तो यहाँ तक आ सकता है। अब एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं कि गलती से 10 ना आ जाए। ओ माय गॉड, ठीक हो गया। एक बार से दोस्त इसको बंद करो और शांति से चला रही। बंद हुआ हमने, बेट मनी किया $200, लेट्स सी योर लक, और 929 परफेक्ट आ चुका है। अब मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ। सपोज मैंने प्लस 1 किया और बेट योर मनी मैंने किया है -5 कि गेम चलेगी ही नहीं, वापस लूप दोबारा हो जाएगा और गेम चलेगी ही नहीं। और मैं नीचे एक एल्स स्टेटमेंट दे दूंगा कि अगर आप ऐसे कुछ हरकत कर रहे हो, नीचे दे दूंगा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, और 3 नंबर्स हम बेट कर चुके हैं अब तक, 3 नंबर्स रैंडमली जनरेट कर चुके हैं। और अब हम लगाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट दोबारा से, जिसमें हम बताएंगे कि अगर 3 नंबर्स ऑड है, इवन है, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, बट ये मैंने अपने हिसाब से गेम बनाई है। आप चाहें तो जैसे मर्जी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इफ num1 ये होता है रिमाइंडर के लिए, यानी इफ num डिवाइड बाय 2, यानी अगर वो इवन है तभी तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। और अगर सपोज मैंने 6 लिया, अगर 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया,
मतलब वो इवन है, खाली नम 1 नहीं, सारे नम, यानी तो एंड लगाएंगे हम नम 2, अगर 2 से डिवाइड किया और 0 आया, और एंड लगाएंगे नम 3, 2 से डिवाइड किया और 0 आया। अगर ये आता है, तीनों इवन आते हैं, तो हमें क्या करना है, हम एक चीज को प्रिंट करने जाएंगे, जिससे अरे यार यही कर देते हैं ना। तो काउंट करते हैं हम, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बंदा जीत गया है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखूंगा अगर तीनों इवन आए तो जीतेगा, तीनों ऑड आए तो जीतेगा, तीनों सेम आए तो जीतेगा, और तीनों 7 आए तो बहुत बड़ा प्राइज जीतेगा। बट अगर इन तीनों चारों में से कुछ नहीं आया तो जो उसने बेट की थी वो माइनस हो जाएगी उसके टोटल मनी से, तो उसके पास है, वैसे उसके पास घटते रहेंगे। और अब देखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। और सबसे पहले एक और चीज कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, एक स्पेस प्रिंट कर देता हूँ, हैंडल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क, खेलने में मजा आया ताकि। और एक और चीज अब हम काउंट करेंगे, पहले तो एक और स्पेस, हैंडल, और काउंट करेंगे हम, बोरिंग ना रहे यार इसलिए मैं थोड़े स्पेसेस वगैरह ज्यादा दे रहा हूँ, बट आप चाहें तो नहीं दे, थोड़ी सी डल लगेगी, हो गया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। अब हमें देखना है कि बैलेंस जो हमने शुरू में दिया है एज ए इंटीजर, जो हम 1000 दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो जीता है वो होगा बैलेंस प्लस बेट। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूं कि अगर सपोज तीनों इवन है तो उसने सपोज $100 लगाए हैं तो उससे 200 मिल जाए, यानी उसका डबल मिल जाए, तो इंटू 2, सिंपल। और इनफैक्ट ये बेट नहीं है, बी है सिर्फ, तो b इंटू 2, आई थिंक दैट्स फाइन, समझ गए। उसके बाद मैं काउंट करूंगा दोबारा से, यू हैव वॉन, जो मैं उसे दिखाऊंगा कितना आप जीते। आप जीते b इंटू 2, मतलब जितना आपने बेट किया था उसके ट्वाइस आप जीत चुके हो। और यहाँ पर आएगा ओके b इंटू 2। उसके बाद मैं लगाऊंगा एक हैंडल, और यहाँ पर एक और चीज मैं प्रिंट कर दूंगा कि आपका करंट बैलेंस कितना रहेगा। तो योर करंट बैलेंस, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा करंट बैलेंस जो आपका होगा बैलेंस। एक ही चीज रखना है यहाँ पे, बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शब्द जो मैंने यूज किया है वो हर जगह मैं इसी वर्ड को यूज करूंगा ताकि रिफ्रेश होता रहे बैलेंस हर बार। और आपको दिखाऊंगा भी कैसे चलेगा ये। तो यहाँ पे काउंट मैंने कर दिया करंट बैलेंस, यू हैव वॉन। और अब हमने एक बार जैसे बना ली तो अब हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, एक बार इसको फॉर्मेट कर देते, अच्छा दिखेगा थोड़ा। उसके बाद मैं लगाऊंगा एक और एल्सिफ स्टेटमेंट। पाइथन में एलिफ होता है, इसमें एल्सिफ होता है। तो नम अब मैं कहूंगा कि ऑड होना चाहिए, ऑड के लिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तीनों नंबर्स, तो नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए ये यूज करते हैं नम 1, सॉरी। एंड एक और चीज लगाऊंगा मैं, अब तो सेम है, अब आपको एक बार लिखना था, अब कहा था ना मैंने एक बार की मेहनत है, 1 टाइम। अब कॉपी पेस्ट होगी मोस्टली चीजें। 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब नम 2 भी ऑड होना चाहिए, 0 से अगर वो डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 ना आए, तभी तो ऑड कहलाएगा चीज। और 3 भी अगर मैं करूं तो नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक दैट्स फाइन, ओके। नम 1, नम 2 एंड नम 3, ओके। आगे चला के देखेंगे कोई गलती तो नहीं हो रही। अब हमें सेम टू सेम इसको प्रिंट कर देना है, सेम टू सेम। मैंने कहा था ना मोस्टली कॉपी पेस्ट होगी, क्योंकि इसमें भी हम डबल पैसे ही देने वाले हैं अगर तीनों आए तो।
ओके, अब एलसिफ भी हो गया। अब एक और एलसिफ लगाएंगे। आप एक और एलसिफ, हाँ जी, एक और एलसिफ जो हम लगाएंगे। तीनों नंबर्स अगर सेम आ गए तो कितना होना चाहिए? num1 अगर हो गया आपका इक्वल टू num2, सॉरी कॉमा नहीं, एंड num2 आपका इक्वल हो गया num3 के, और num3 आपका इक्वल हो गया num1 के। तीनों नंबर्स आपस में इक्वल हो जाए, चाहे कोई भी है, 7 तीनों 6 आ जाए, तीनों 4 आ जाए, तीनों 7 आ जाए, तो मैं और बड़ा प्राइज दूंगा, यू नो। आप कहेंगे यार प्राइज ही देते रहोगे तो हम कैसे जीतेंगे, हमारे तो सारे जिसको हम खिलाएंगे वही जीत जाएगा सारे में से। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस आपको बताता हूँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं ये तीनों आने के। मैंने खेल के देखा है, मैं कहूँगा 60% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम में पैसे जीरो ही हुए मेरे, बड़े नहीं है, क्योंकि जुआ है यार। जुआ तो हमेशा यू नो जितना ही बड़ा प्राइज हो बहुत मुश्किल होता है अगर लक पे खेलो तो जीतना। वहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं बेट को इंटू 5 कर दिया है, यहाँ पे भी इंटू 5 कर दूंगा, मतलब आप 5 गुना पैसे जीत गए, यू नो। जितने आपने लगाए थे, बेट लगाए थे जितने, उसके 5 गुना जीत गए। और एक और एलसिफ लगाते हैं, उसके बाद तीनों अब आ जाए 7। वो आज तक मेरे तो नहीं आए, कितनी बार खेल चुका हूँ मैं बट बना के इस गेम को, बट आप देख सकते हैं आपके आगे तो यू आर लकी इनफ केवल से, तो आप मज़ा आ जाएगा। तीनों जैसे हो गए ना, तीनों 3 पत्ती के, अगर आप कभी खेला है अपने तो उसमें तीनों इक्के आ जाए, तो वो बात हो गई है तो ऑलमोस्ट। और तीनों 7 आ जाए, num1 num2 num3, तो सेम प्रिंट तो सेम ही करा दो, बट हम बेट चेंज कर देंगे। मैंने कहा था ना मोस्टली कॉपी पेस्ट होगा, लिखने की जरूरत नहीं। कंग्रेचुलेशंस, बेट हम इंटू 10 कर देंगे। ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कम कर सकते हैं। कम लग रहा है, जो कि मेरे को नहीं लगता कम लगेगा किसी को, बट अगर लग रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने कर दिया है। अब आती है, अगर आप खिला रहे हो तो आपके फायदे की चीज़ जो हम कराएंगे। और इसको भी एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट इसमें थोड़े चेंजेस करूंगा कि अगर इन तीनों में से कुछ भी ना आए आपका, तो हम प्रिंट करा देंगे इसमें oops you have won nothing, simple, you have won nothing, oops you have won nothing। और खेलना ज़रूरी है, बहुत मज़ा आता है इसको अपने किसी भी दोस्तों के साथ, घर में फैमिली के साथ, तो मज़ा आता है बहुत। और चाहे तो थोड़े बहुत पैसे लगा के भी खेल सकते हो, ऐसे भी खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जीते तो आपके पैसे सही है ना। तो ओके, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बैलेंस को -p, यानी बैलेंस जितना अब हमने था, अब क्योंकि हम हार गए, जितनी हमने बेट लगाई थी वो हमारे बैलेंस से, सपोज हमने 200 पे बेट लगाई थी, तो 1000 - 200 यानी 800 अब हमारे पास रहेंगे। और यू हैव लॉस्ट आना चाहिए, यू हैव लॉस्ट, या इसकी जरूरत नहीं है, अब सीधा करंट बैलेंस दिखा दो, तो करंट बैलेंस इज बैलेंस। ओके, खेल के देखें। ओके, तो अब खेल के देखते हैं एक बार क्या होता है। हाँ, आराम से चल रहे, भाग ही जाते हो। तो प्रेस 1, बेट योर मनी 500, हम रिस्क टेकर हैं क्योंकि अभी तो कुछ नहीं जा रहा हमारा। तो हम आए हैं 0 to 7, यानी ना ऑड है तीनों ना इवन है तीनों, तो उप्स यू हैव वॉन नथिंग, योर करंट बैलेंस इज 500, आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे भी नेक्स्ट गेम में आ जाएगा, करंटली हैव $500। ओके, तो यहाँ पर मैं डॉलर्स का भी सिंबल एक ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हर जगह ना एक डॉलर का सिंबल भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर भी डॉलर का सिंबल फटाफट
क्योंकि रुपीज है नहीं मेरे पास। अब हम जब तक आपको बताता हूँ नेक्स्ट गेम जो बनेगी हमारी वो होगी गेस द नंबर। बट इसमें अभी एक काम और बाकी है, मैं बताता हूँ। एक काम और बाकी है एलसिफ से निकल के जब ये हो जाएगा सारा ओके, तो हमें एक और चीज काउंट करानी पड़ेगी। वो क्या है भाई? वो है हमारा, सबसे पहले तो हम एक स्पेस दे देंगे काउंट हैंडल। अब हम यहाँ पर एक और चीज कराएंगे कि हम यहाँ पर देंगे कि अगर आपको दूसरी गेम खेलनी है, क्विट करने का भी तो ऑप्शन देना। यानी अगर बंदे को सपोज उसने खेला और 500 रुपये वो जीता हारा जो भी हुआ, उससे और नहीं खेलनी, वो क्विट करना चाहता है, तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा क्विट करने का हर गेम के बाद। तो प्रेस 1 if you like to try another game, अगर प्रेस 1 if you like to try another game, थोड़ा सा इसमें ऐसे भी दे देते हैं, अच्छा लगेगा ओके। उसके बाद हैंडल, यहाँ पे मैं एक स्पेस भी देता हूँ मतलब 2 हैंडल दे देते हैं। हाँ 2 हैंडल भी दे सकते हैं, मैं क्या ऊपर से कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आया। 2 स्पेस भी दे सकते थे सिंपली ओके। और दूसरा हमने इसमें काउंट करेंगे हम प्रेस 2 टू क्विट। अगर आप गेम को छोड़ना चाहते हैं तो प्रेस 2 टू क्विट, और उसके बाद हम फिर से हैंडल दे देंगे। आई थिंक अभी तक आपको गेम समझ आ रही है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ ना चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। सोर्स को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसको कॉपी पेस्ट करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्योंकि पाइथन अगर आपको आती है, C++ नहीं आती, तो उसमें तो मैं ग्राफिक्स के साथ इसको बनाऊंगा। और आपको अगर छोटी सी झलक भी देखनी है तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैंने कुछ बनाया अभी। और नेक्स्ट वीक में तब तक रिलीज हो जाएगी पूरी सीरीज, जिसमें बताऊंगा पाइथन के अंदर कैसीनो गेम विद ग्राफिक्स, बटन सब कुछ होंगे। टिंकर में बताऊंगा, और एंड ऑफ द वीडियो में दिखाएंगे वो। आगे चलते हैं ये गेम खत्म होने के बाद। तो एक और चीज मैं यहाँ पर क्योंकि इंपोर्ट कराना चाहूंगा, क्योंकि प्रेस 1 प्रेस 2 तो उसने क्या प्रेस किया उसके लिए हम इंपोर्ट करना चाहेंगे। और मैंने इंट ऊपर मॉड्यूल लिखा था, उसके बाद मैं एक और चीज लेता हूँ। 2 चीजें ली थी ना इंट में, तो एक और चीज, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं पहले से, तो एक और लेता हूँ चेक के नाम से लेते हैं, और सिंक कराता हूँ मैं चेक को। यानी इनपुट लेता हूँ मैं यूजर से कि चेक करो यार कि उसने 1 प्रेस किया कि 2 प्रेस किया। तो इजी। तो इफ यहाँ पे भी स्टेटमेंट आ गई, इफ चेक इज इक्वल्स टू 2, मतलब यूजर ने 2 प्रेस किया है। अब यहां पर कर दो जी ब्रेक फंक्शन को, तो भी आपकी लूप्स चल रही हैं, सब कुछ ब्रेक कर दो, बंदे को छोड़ के जाना है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी देते हैं बंदे को कि गुड बाय, सिंपल एक गुड बाय से छोटा सा मैसेज दे दिया, फिर हैंडल करा दिया। अगर उसने क्विट करने का सोचा, और यहाँ पे मैं एक काउंट के लिए हैंडल भी देता हूँ, एक 2 स्पेसेस आ जाए ताकि ओके। इफ 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसने 1 दबाया तो 1 दबाया तो मैं लिफ्ट नहीं करता, एल्स कर देता हूँ। तो उसने कुछ भी दबाया 2 के अलावा, वो नहीं करेगा ऐसे, बट सपोज उसने कुछ भी दबाया 2 के अलावा, तो गेम चल पड़े वापस। और चेक करे सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करे कि बैलेंस 0 से नीचे तो नहीं हो गया, कहीं सारे पैसे तो नहीं हार गया वो। और अगर सारे पैसे हार गया हो तो उसे काउंट कर दो, सॉरी, अगर बैलेंस 0 से ऊपर हो, बैलेंस 0 से बड़ा हो तो काउंट कर दो। लेट्स प्ले, आप खेल सकते हैं, लेट्स प्ले खेल सकते हैं आप। और हैंडल 2 हैंडल दे दिए मैंने। और अगर कुछ भी हो इसके अलावा, 0 से के अलावा कुछ भी हो,
तो आप आउट कर दो कि सॉरी आप नहीं खेल सकते, यू हैव नो बैलेंस, सॉरी यू हैव नो बैलेंस, योर बैलेंस इज 0, सॉरी यू हैव नो बैलेंस। इसको हैंडल कर देते हैं और उसके बाद आप लूप्स को ब्रेक कर दो, यानी अगर आपके पास बैलेंस खत्म हो गया है तो टाटा बाय बाय। ओके, हमने यहाँ पर अब सब एल्स बना लिया, इफ बना लिया। चेक करना है कि प्रेस 2 किया, प्रेस 1 किया। और अगर आप थोड़ा ऊपर आए यहाँ पर तो मैं अगर उसने, मैं आपको बता रहा था ना कि 0 से ज़्यादा अगर उसने बेट करी या फिर बैलेंस से ज़्यादा बेट करी और 0 से नेगेटिव में बेट कर दी, अगर उसने ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई हरकत करने की सोची तो एक और मैसेज आ जाए उसको कि ऐसा आप नहीं कर सकते और आप पकड़े गए हो, आपकी चोरी, ऐसे नहीं कर सकते। तो एक और एल्स आ जाए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक और एल्स आ जाए, एक आउट हो जाए, यू cannot place a bet more than your current balance. You cannot place your bet more than your current balance. हैंडल कर दे। और या फिर अगर उसका 0 से छोटा हो तो भी वो आ जाए, you cannot place अगर एक और फिर लगा देते हैं, अगर 0 से छोटा भी हमें लेना है, यू कैन नॉट प्लेस योर बेट इन नेगेटिव, एलिफ कर देते हैं यहाँ पर, यू यहाँ पर एलिफ के साथ हमें लेना भी होता है कुछ, तो लेंगे हम, तो एलिफ हो जाए क्या, सबसे पहले एलिफ हो जाए कि अगर बी 0 से छोटा हो गया, तुमने बेट लगाई है, तो आ जाए, आई थिंक मैं एलिफ को इसके नीचे करना चाहिए, थोड़े से ब्रैकेट्स के कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, यहाँ आना चाहिए एलिफ, एल्स के अगर बी 0 से छोटा हो जाए तो काउट आए। अब क्यों आ रहा है एरर? अच्छा एलिफ, आई है एलिफ, पाइथन की आदत पड़ गई है, एल्सिफ यार, एलिफ एलिफ कर रहा हूँ, तब से सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। ओके, क्योंकि मैं पाइथन में बना रहा था प्रोजेक्ट तो कंफ्यूजन हो जाती है, सॉरी। तो अगर बेट 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो भी एक मैसेज आता है, यू कैन नॉट प्लेस बेट इन नेगेटिव, क्या लिख रहा हूँ, कैन नॉट प्लेस अ बेट इन नेगेटिव, यस। यस ओके, तो चला के देखें और हैंडल करते हैं। एल्सिफ कर दिया है और एल्स भी कर दिया है, आई थिंक सब कुछ ही करना चाहिए। पहले चेक कर लेता हूँ, ये इफ के नीचे ही है ना, इफ के नीचे ही है, मतलब ये उसका नीचे ही बिल्कुल। रिटर्न, एक सेकेंड, शायद कहीं गड़बड़ हो रही है रिटर्न में, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेंस मैं चेक करता हूँ। मैंने देख लिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया भी और देखा कि ये एक्स्ट्रा लगा हुआ था, तो एक लास्ट में आपका एक ब्रैकेट लगा होगा, कर्ली ब्रैकेट, उसे हटा दीजिए, एक्स्ट्रा लग गया। और हम देख रहे हैं अब इफ एल्स सब सही है। तो सेकंड पहली गेम कंप्लीट हो चुकी है, चेक करते हैं कैसी है। क्या ये शायद मेरी बार बार रन होती रहती है वाइल ट्रू, और ठीक है तो आराम से चल, हाँ बढ़िया। पहली गेम खेलते हैं अब, बेटियो अंबानी $500, 6 लाख।
Okay, you have won nothing. Current balance is 500. Would like to try another game? Quit. I would like to try another game. Second game अभी नहीं बनी है. पहली गेम खेलते हैं. Bet your money. Another 500. It's your luck. You have won nothing. मेरी किस्मत ही खराब है. कभी नहीं जीतता. तो मैं चाहता था कि आपको दिखाऊं, बट आप देखिए करंट बैलेंस 0 हो चुका है. तो अगर मैं प्रेस 1 भी करूं, चेक करते हैं. सॉरी, यू हैव नो बैलेंस. नहीं खेल सकते आप, पैसे आपके हो चुके हैं खत्म. एक बार दोबारा रन करते हैं, दोबारा खेलते हैं. प्लस 1, बेट योर मनी. तब 200 कर देते हैं यार. लेट्स योर लक. यू हैव नो नथिंग. मेरी किस्मत ही बहुत खराब है. कभी तो जितवा दे यार. तो सपोज अब मैं और नहीं खेलता. प्लस 2 टू क्विट. मैं दिखाता हूँ. 2 मैंने दबाया, गुड बाय मैसेज आया और फंक्शन ब्रेक हो गया. तो ये बन चुकी है हमारी यार पहली गेम, कैसीनो गेम C++ के अंदर. और सेकंड गेम होने वाली है गेस द नंबर. बहुत आसान होने वाली है. ये वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी हो गई, बट सेकंड गेम जो होगी बहुत आसान होगी. तो आप थर्ड गेम भी होने वाली है रूलेट. वो थोड़ी सी शायद आपको डिफिकल्ट लगे, बट मजा आने वाला है उसमें भी. और आप ऐसे और गेम्स खुद भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. और मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी और गेम्स ऐड हो सकती हैं नंबर्स से रिलेटेड. और इस वीडियो को यार शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत लगी है. और दोस्तों के साथ खेलना जरूर इस गेम को, मजा आने वाला है आपको तो खेल के. और चाहे तो आप बस थोड़े बहुत पैसे असली के भी लगा सकते हैं. और फैमिली के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, मजा आएगा. और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में गेस द नंबर कैसीनो के अंदर. और मैंने कहा था आपको कि पाइथन के अंदर मैं आपको 1 मिनट दिखाऊंगा कि कैसी ये गेम बनने वाली है. तो एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन के अंदर की गेम की, जो मैं बना रहा हूँ अभी. तो मैं आ गया अपनी पाइथन की गेम के अंदर जो मैंने बनाई है. अभी तक थोड़ी बहुत बनाई है, आधी बनाई है, और यही है. तो मैं रन करता हूँ. तो ये द कैसीनो गेम है. अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी इसके अंदर, तो बट कलर्स वलर्स सब चेंज होंगे. अभी तो जस्ट मैं बेसिक बना रहा हूँ. तो ये थोड़े ग्राफिक्स के साथ है. सपोज मैंने 7, जो अभी गेम हमने C++ में बनाई, तो 7 दबाया. प्लेस योर बेट. सपोज मैंने $200 प्लेस कर दिए. प्लेस. उप्स, यू लॉस्ट $200. एक म्यूजिक भी साथ में बज रहा है इसमें. और प्ले अगेन भी दबा सकते हैं. तो एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा दी. और करंट बैलेंस भी चेंज हो गया, तो वापस बैक जा सकते हैं. और तो तब तक के लिए मिलते हैं. और लाइक जरूर करना पसंद आए, सब्सक्राइब, साइंटिफिक पोर्टर, ऐसी मस्त मस्त प्रोजेक्ट्स के लिए. और तब तक के लिए मिलते हैं. गुड बाय, शब बखैर, बाय बाय.